हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री में। मैं कुलदीप परमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th और 11th में सबसे ज्यादा काम आने वाले बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लॉग और एंटीलॉग के बारे में। काफी बच्चे कई बार परेशान रहते हैं कि लॉग और एंटीलॉग जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। ये इसका यूज जो है क्लास 11th क्लास के जो बच्चे हैं, 11th की हम बात करें तो इसका जो यूज है सबसे ज्यादा वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है। थोड़ा बहुत यूज थर्मो में भी होता है। तो ये दो चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए 11th क्लास को लॉग की जरूरत रहती है। 12th क्लास की अगर हम बात करें तो 12th क्लास को चाहिए होता है लॉग केमिकल काइनेटिक्स में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां पर नेक्स्ट इक्वेशन आती है और केमिकल काइनेटिक्स जहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वहां पर इन दोनों टॉपिक्स में आपको क्या जरूरत रहती है, इन दोनों टॉपिक्स में आपको जरूरत रहती है लॉग की। लॉग जो है आपका दो तरह का रहता है, नेचुरल लॉग जिसे हम लोग लॉग बेस ऑफ ई लिखते हैं, शॉर्ट में कई बार हम उसको ln से रिप्रेजेंट भी करते हैं। दूसरा जो लॉग है वो होता है लॉग बेस 10 का, जिसकी हेल्प से जिसको हम लोग सिंपली लॉग भी लिखते हैं और इसकी वैल्यूज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लॉग की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो पहले तो लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 में जो डिफरेंस होता है वो सिंपल सा डिफरेंस है कि लॉग बेस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस। पहले तो ये सबसे छोटा सा डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, या रिलेशन की बोल लें तो ये रिलेशन आपका लॉग 10 और लॉग ई में जो डिफरेंस है वो ये है। तो इसको आप याद रखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको log 10 वैल्यू को log e वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो आप 2.303 का हेल्प करते हैं। अब देखिए करना क्या है, log में कुछ प्रॉपर्टीज काम करती हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, अगर कोई भी वैल्यू जो है वो log में प्रोडक्ट्स की हेल्प में दे रखी है, log a एंड log b, चाहे वो नेचुरल log हो या वो बेस 10 हो, दोनों में ये प्रॉपर्टीज काम करेगी। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। ए का लॉग हम अलग से निकालते हैं और बी का लॉग जो है हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऐड कर देते हैं। यहीं पर अगर क्वांटिटीज जो हैं लॉग में डिवाइड के फॉर्म में गिवन हो तो इन दोनों का लॉग भी फिर से सेपरेटली ही कैलकुलेट किया जाता है। ए की वैल्यू अलग से निकाली जाती है और बी की वैल्यू को अलग से फाइंड करते हैं और दोनों को इस बार माइनस कर देते हैं। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉग अगर ए की पावर्स बी हो। यहाँ पे बेस थोड़ा सा काम आता है, वो बाद में आता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट को बाहर ले लेते हैं और लॉग बेस ए लिख देते हैं। अगर किसी भी लॉग में बेस और ये कंपोनेंट दोनों इक्वल हों, ये दोनों इक्वल होने पर इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आप याद रखें। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो वैल्यू 1 कभी नहीं होगी। अब कुछ वैल्यूज की बात कर लेते हैं। वैल्यूज में सबसे पहले लॉग बेस 10 वैल्यूज लिखेंगे हम लोग। 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010। 3 की वैल्यू होती है 0.4778। 4 की वैल्यू होती है 0.6020। 6 की वैल्यू होती है 0.77। 7 की वैल्यू होती है 0.84। 8 की वैल्यू होती है 0.92।
9 की वैल्यू होती है 0.94 और 10 की वैल्यू होती है 1। इन वैल्यूज को हम लोग यूज करके लॉग की जो है कैलकुलेशन करते हैं। ये वैल्यूज आप नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है लॉग 24। क्या फाइंड करना है? लॉग 24। तो सबसे पहले जो आपको वैल्यूज दी जाती हैं, अगर आपको इनकी वैल्यूज, तो पहले 24 जो है इसके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। फैक्टर मैंने किया किस तरीके से, तो नहीं आता वो ऐसे कर लें। 2 लिखा 12, 2 लिखा 6, 2 लिखा 3 और 3 लिखा 1। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको और भी लिखें तो 2 की पावर एक्सपोनेंट हो गया 3 प्लस 3, राइट। यहां से इसको लिखा लॉग 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 3। प्रॉपर्टी को यूज किया तो हम लिखेंगे लॉग प्लस लॉग 3। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या है कि एक्सपोनेंट्स दे रखे हो तो यहां पे मैं 3 को आगे लेके आऊंगा और इसको 3 log 2 प्लस log 3। वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 0.3047। ये हो गया 0.90 प्लस 0.47, इट मीन्स 1.37। क्या हो गया? 1.37। आई होप आपको समझ में आया होगा लॉग में करना क्या है, कि जो भी वैल्यू दे रखी है अगर विद इन 10 है तो अच्छी बात है, अगर 10 से ज्यादा है तो आप उसके फैक्टर करें। फैक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा यूज करें कि जो आप नंबर्स यूज कर रहे हैं फैक्टर करने के लिए वो विद इन 10 हो। इससे क्या होगा कि आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको लॉग की वैल्यूज प्लेस करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो ये आपका लॉग है। एंटी लॉग जो है वो कैसे निकालते हैं, तब तक के लिए केमिस्ट्री को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारी और भी एक पैरेलल सीरीज चल रही है न्यू रिएक्शन सीरीज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। काफी सारे रिएक्शंस हैं उसमें, 11th 12th लेवल के भी रिएक्शंस रहेंगे और एडवांस लेवल के भी रिएक्शंस हैं। तो आप लोग अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग के रिएक्शंस को वहां से कवर अप कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।